नमस्कार दोस्तों, द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण की हे अर्जुन, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के मिल जाने के बाद मनुष्य का छोटे पानी के गड्ढों से जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सभी वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि छोटे छोटे तालाब, कुएं, नदियां, इनसे जो आनंद मिलता है वो सागर के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान वेद शास्त्र संहिता से मिलता है, ब्रह्मवान आत्मज्ञानी को उससे कई गुना पहले से ही मिला हुआ है। एक तो यह जो सीमा में मिलता है वो असीम में मिलेगा ही। अनंत के लिए सीमित को छोड़ने के भय की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञान के लिए वेदों को छोड़ना पड़े तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। वह व्यक्ति अभागा है जो अभी तक कुओं में ही अटका है। सब शास्त्र कुएं ही है। गीता भी, ज्ञान के सागर को पाने के लिए इन्हें छोड़ने में कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन क्या भेद है ज्ञान में और वेद में? जो जानते हैं उन्हें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो नहीं जानते हैं उन्हें दिखाई पड़ना मुश्किल है, क्योंकि दो चीजों का अंतर जानने के लिए दोनों को जानना जरूरी है। जो एक ही चीज को जानता है वो अंतर बताएगा कैसे? ज्ञान वह है जो कभी भी अनुभव के बिना नहीं होता है। ज्ञान अर्थात अनुभव सदा अपना होता है, दूसरे का नहीं। शास्त्र भी अनुभव है लेकिन वह दूसरे का अनुभव है। शास्त्र भी ज्ञान है लेकिन दूसरे का। शास्त्रों का जो पुराना नाम है वह बहुत सही है, श्रुति, अर्थात सुना हुआ, देखा हुआ नहीं। सब शास्त्र श्रुति व स्मृति हैं। किसी ने जाना और कहा, हमने नहीं। शास्त्र कान से आते हैं, सत्य आंख से आता है। सत्य दर्शन है, शास्त्र श्रुति है। तो कृष्ण जब वेद की बात कर रहे हैं तो निंदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निर्देश है और निर्देश स्मरण रखने योग्य है। धन्यवाद।